इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रमुख संख्याएं हैं, जैसे में प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में और इसका परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा यदि आप इन सभी का परिभाषा जानना और समझना चाहते हैं। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? तो इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में और बहुत ही आसान है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल हुआ 1, 2, 3, 4, यह सब कितना तक, तो n तक जो भी गिनती की संख्या है उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा और भी आसान है। देखिए, इसका परिभाषा यह है कि यदि गिनती की संख्या में, यह जो हुआ गिनती की संख्या, इसमें यदि हम शून्य को भी शामिल कर ले तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा मैं लिखा हूँ कि गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर हो गया पूर्ण संख्या के उदाहरण में 0, 1, 2, 3 और यह भी कितना तक हो गया, तो n तक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो गिनती की संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और n पर खत्म होती है। n माने होता है संख्या, नंबर, या अनंत पर खत्म होती है। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? तो वह 0 से शुरू होती हैं और n पर खत्म होती हैं। सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, इन दोनों का परिभाषा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक का परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो दूसरे का परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सम संख्या किससे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हुआ, मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, यह सब क्या हुआ, तो सम संख्या हुआ। तो सम संख्या का क्या परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है 7, 8, 4, 6, यह संख्या है 4 डिजिट का। तो हम कैसे यह जानेंगे कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो, जी हाँ, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो, वह संख्या सम संख्या होती है, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया 7, 8, 4, 9, 6, 5, 3, 2, 0, इतना बड़ा सा संख्या है। अब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा, और जब हम भाग देंगे तब न जानेंगे कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। लेकिन जब आपको यह ट्रिक याद रहेगा कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं, तो यह बहुत ही आसानी से आप बता देंगे कि यह सम संख्या है। ठीक, अब समझ लीजिए कि विषम संख्या किससे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि विषम संख्या में जब हम 2 से भाग देंगे ना, तो यह पूरा नहीं कटेगा, इसमें शेष भी बचेगा। लेकिन जब हम सम संख्या में 2 से भाग देंगे ना, तो शेष नहीं बचेगा, यह पूरा कट जाएगा। तो विषम संख्या का उदाहरण हुआ, जैसे में हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, यह सब विषम संख्या है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक बताया कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो यही ट्रिक यहाँ पर भी काम करता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 न हो
उसे विषम संख्या कहते हैं, चाहे वह संख्या कितने भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। जैसे कि मान लीजिए 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1 इतना बड़ा सा संख्या है, इसके अंत में 1 है, तो इसलिए यह विषम संख्या है। उसी तरह से मान लीजिए 7, 9, 6, 5 या 7 यह 5 हो गया, तो यह भी विषम संख्या है। उसी तरह से मान लीजिए 1, 2, 4, 3 यह भी विषम संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 तथा 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी संख्या होना चाहिए जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, यानी कि उसमें कम से कम 3 संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, यह सब जो संख्या है यह भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए 4 में हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। देखिए 4 जो है यह 2 से कटेगा, फिर यह किस से कटेगा, तो यह 1 से कटेगा और यह 4 से कटेगा। तो यह कम से कम 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 भी उसी तरह से देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, यह भी 3 संख्या से कट रहा है। 9 भी देखिए यह जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो यह भी 3 गो संख्या से कट रहा है। तो भाज्य संख्या का यही परिभाषा हुआ कि वैसा संख्या होना चाहिए जो कम से कम 3 संख्या से कटे। अब कोई कहेगा कि 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 जो है यह भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह केवल 2 ही संख्या से कटेगा, एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा, इसके अलावा यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या 2 जो है यह नहीं है। तो अब बात आती है कि फिर सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह कौन है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन है, 4 है। और कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ, तो उसका आंसर होगा अनंत। अब चलिए अभाज्य संख्या को समझते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा जो है यह ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पर एक फ्री है, एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं माने अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें ऐसी संख्या आती है जिसका अधिकतम 2 ही भाजक होता है, यानी कि वो अधिकतम 2 ही संख्याओं से कटती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, यह सब अभाज्य संख्या। यह सब जब भी कटेगा ना, तो यह 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसके बाद यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 जो है यह जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 भी जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। उसी तरह से 11 भी जब भी कटेगा तो यह भी किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यह 2 है। ठीक, 1 नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं 1 तो केवल एक ही संख्या से कटेगा ना। लेकिन अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से कटे, यानी कि उसका भी कम से कम 2 गो भाजक होना चाहिए, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं 0 तथा P और Q 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसका जो परिभाषा है
यह दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन इसको इस तरह से आराम से समझिए। देखिए, यह कह रहा है कि वैसी संख्या होना चाहिए जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। P/Q से कहने का मतलब क्या हुआ कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद यह कह रहा है कि नीचे वाला जो हर है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम 1/2 लिखे, तो यह ठीक है, यह परमेय संख्या है जिसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया। इस रूप में हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला शर्त है कि जो नीचे वाला हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद और एक कंडीशन कह रहा है कि वह जो संख्या है P और Q, यह 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहता 2/4 रहता, तो यह परमेय संख्या नहीं हुआ। देखिए, यह कट जाएगा। देखिए, यह P/Q के रूप में है, यहाँ तक ठीक है। Q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यह P और Q जो है ना, यह 1 के अलावा भी किसी संख्या से कटेगा। यह 2 से कटेगा। देखिए, 2 से 2 कटेगा 1 बार में और 4 कटेगा 2 बार में, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा 1/2। तो असली जो परमेय संख्या है वह हुआ 1/2। तो यही इसका परिभाषा कह रहा है। तो अब आप सभी लोगों को इसका परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यह सब जो है यह परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में कहने से मतलब यह हुआ कि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, इस तरह से लिख सकते हैं ना 1/, और 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 1 0 के भी बराबर नहीं है। तो इसलिए यह सब जो भी संख्या है यह क्या है, तो यह परमेय संख्या है। अब समझ लेते हैं कि यह परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में है कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें रूट वाली कोई भी संख्या आ सकती है जिसका पूरा वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग से कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे में √4 हो गया, यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होगा 4 का। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। इसमें से तो रूट हट गया ना, तो जब तक रूट रहेगा तभी वो संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इसीलिए इसका परिभाषा है कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा तो वह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे में हो गया, मान लीजिए 9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, यह सब अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इन सभी संख्याओं का पूर्ण वर्ग होता है। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा।